सो हेलो वेल विशर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस गाइस, आज की वीडियो में आपको पता ही चल गया होगा टाइटल देख के कि मैं अपनी पूरी सीए फाउंडेशन की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड, हाउ इट ऑल वेंट, मैंने कब डिसाइड किया कि आई शुड गिव सीए फाउंडेशन, और मेरे एग्जाम्स टाइम पे मेरा क्या मेंटल स्टेट था, जो भी चीज इन्वॉल्व थी मैं सब चीजें बताऊंगी आपको आज वीडियो में। सो यस गाइस, आज की वीडियो काफी स्पेशल है। आई वांट कि ये वीडियो लाइव हो जब मेरे 2K सब्सक्राइबर्स हुए थे। मुझे था कि मैं तब लाइव करूँ ये वाली वीडियो, बट मेरी मैं वीडियो बना ही नहीं पाई ड्यू टू माई कॉलेज एग्जाम और बैकलॉग काफी हो गया था। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बना देती हूँ क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। सो यार, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सो इफ यू वांट एनी कप ऑफ कॉफी और एनीथिंग टू जस्ट मंच, सो आप जल्दी से ग्रैब कर सकते हो वो चीज। सो या गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कब सोचा और कब डिसाइड हुआ मेरा कि आई वांट टू डू सीए फाउंडेशन। सो गाइस, बहुत मैं डिलेमा में चल रही थी कि मैं क्या करूँ, कॉलेज करूँ या सीए, मतलब सिर्फ कॉलेज करूँ या सिर्फ सीए करूँ। मैं सबसे ज्यादा इस कंफ्यूजन में थी बिकॉज आसपास के लोग काफी बोल रहे थे कि कॉलेज एंड सीए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। पर मेरे को ये भी था कि अगर बाई चांस 1% नहीं हो पाया इंटर, सो मेरे पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं होगी। काफी, वैसे भी 12th के बाद आई नो हर कोई कंफ्यूज होता है कि क्या करे क्या ना करे। या गाइस, तो मेरा ये प्लान तो शुरू से ही था कि मेरे को अपने होम टाउन से बाहर ही जाना है बिकॉज आई नीड टू सी थिंग्स कि क्या है। वी ऑल शिफ्टेड आगरा। हम आगरा थे तो हम सब शिफ्ट हुए थे दिल्ली, या तो हम सब यहाँ रहते हैं, मतलब हम पूरी फैमिली के साथ ही रहते हैं। हम ऐसे नहीं कि मैं अकेले आई हूँ। उस टाइम भी मेरे को बहुत कंफ्यूजन था, बट फिर देन आई डिसाइडेड दैट आई विल गिव सीए फाउंडेशन। जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब मेरे को ये था कि मैं फ्लो के साथ जाती हूँ, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कॉलेज तो है ही मेरा साथ में। और टू बी बाय गॉड ग्रेस, मेरे को कॉलेज भी मैं गुरु गोविंद सिंह से अपना कॉलेज भी कर रही हूँ, उसकी भी वैल्यू काफी है। मेरे को इतना कोई टेंशन नहीं थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं अटेम्प्ट देने की सोच रही थी जनवरी 2025 वाला। मैंने वो वाला अटेम्प्ट देने की सोचा था, बट मेरे कॉलेज के एग्जाम आ गए थे उस टाइम पे, तो मेरे को वो अटेम्प्ट फिर आगे शिफ्ट करना पड़ा, मई 2025 वाला। उस टाइम की मैं आपको चीज बताती हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशन नहीं शुरू करी थी। मतलब जब मेरे को पता चला था कि कॉलेज के एग्जाम होते हैं दिसंबर और जनवरी में, मैंने सोचा था कि यार इतना ऑल लेट हो जाएगा, मतलब मेरा एक साल पूरा वेस्ट हो गया था 12th के बाद ड्यू टू इन सब चीजों को डिसाइड करने में। पर ये था कि कॉलेज साथ साथ चल रहा था। देन आई डिसाइडेड दैट आई विल गिव मे वाला अटेम्प्ट, एंड मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है बिकॉज आई कांट गिव चांस कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट दूं, क्योंकि फिर वो भी काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं वो लूप में फंस जाऊंगी। मैंने मेरी बुक्स आ गई थी जनवरी के फर्स्ट वीक में। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो भी डाली थी। वो वाली बुक्स मेरी आई। मैंने उस टाइम भी ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी शुरू करी थी, क्योंकि आसपास ही हम सुनते ही हैं कि फाउंडेशन हो जाता है, 11th 12th का ही सिलेबस है। यस गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ अपनी प्रिपरेशन का फेज कि हाउ इट ऑल, मैंने कैसे प्रिपेयर करा था, मैंने कोचिंग ली थी या सेल्फ करा था, और मैंने क्यों नहीं ली कोचिंग। मतलब मैं सब चीजें बताती हूँ आपको, ठीक है। यस गाइज, मेरी बुक्स आ गई थी जनवरी के फर्स्ट वीक में। उस टाइम भी मैं बहुत फ्री थी कि देखा जाएगा जैसा भी होगा। मैं एक दो क्लासेस ले लेती थी यूट्यूब से ही। मेरे को शुरू से ये क्लियर था कि फाउंडेशन में मैं नहीं लूंगी क्लासेस, मैं खुद दूंगी फाउंडेशन सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि हो जाएगा। मेरे को ये था कि मैंने इको भी पढ़ी है, मैंने अकाउंट्स भी पढ़ी हुई है, सिर्फ लॉ ही न्यू सब्जेक्ट है, और आई एम गुड एट थ्योरी। थोड़ा बहुत मैं थ्योरी पे अच्छी थी, मेरे को ये पता था। हो जाएगा, मैं इसी फ्लो में थी कि हो जाएगा, ठीक है। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयर। मैं अच्छे से मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। मैं बताऊँ तो आपको, फरवरी से जब मेरे स्टडी ब्लॉग, मैंने सोचा था मैं स्टडी ब्लॉग भी डालूंगी यूट्यूब पर, बिकॉज आई वॉज गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स सीए की वीडियो से रिलेटेड। मैंने सोचा था कि मैं स्टडी ब्लॉग्स भी डाला करूंगी। उस वजह से मेरे को थोड़ा किक आया कि आई शुड प्रिपेयर अच्छे से, क्योंकि अब मैं एक प्लेटफॉर्म पर हूँ जहाँ पे मैं आंसरेबल हूँ लोगों को। मेरा एक माइंड में ये भी था कि नहीं क्लियर हो पाया, वो होता ही है ना कि क्या होगा ये सब। मैंने सोचा कि अब तो अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मेरा ये भी था दिमाग में कि अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, देन आई विल नॉट गो फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, क्योंकि मेरे को ये था कि मतलब आई नो बहुत लोगों को ये हर्ट होगा कि ये क्या बोल रही है, पर मेरे दिमाग में यही था कि अगर मेरा फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हुआ, इंटर तो मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकती कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगी। मेरा यही था कि मैं इतना टाइम नहीं दूंगी किसी एक चीज को कि मैं लूप में ही फंस जाऊं। जैसे 10 साल हो गए मैं उसी को देती जा रही हूँ अटेम्प्ट। मैंने बोला नहीं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फाउंडेशन निकला, देन आई विल स्टेप इन टू इंटर, नहीं तो मैं नहीं दूंगी इंटर। मेरा यही था शुरू से प्लान, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मैं फाउंडेशन ही नहीं निकाल पा रही फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इंटर तो बहुत दूर की बात है, राइट। क्योंकि इंटर का सिलेबस अभी मैं देख रही हूँ, इट्स 40 टाइम्स एंड सीए फाउंडेशन। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं तो कहती हूँ कि 100 टाइम्स ही होगा फाउंडेशन के कंपेरेटिवली, तो 40 तो बहुत कम मैंने बोला है। इंटर का सिलेबस इज वेरी वास्ट, लेकिन मेरे को यही था कि अगर मैं फाउंडेशन नहीं निकाल पाई, सो आई विल नॉट गिव इंटर।
सो मेरे प्रिपरेशन हुई, मैंने अच्छे से करी, मतलब मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही थी हर चीज़। फिर जब डे शीट आई उस टाइम देन आई जस्ट गिव, मैंने बोला कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो उस हिसाब से मेरे को मेहनत भी करनी पड़ेगी। देन आई स्टार्टेड डूइंग आरटीपी एमटीपी, मैं पीवाईक्यूज भी करने लगी, मैं अच्छे से मैंने, और मेरा टचवुड मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट किया था, मैंने कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं करी थी। और लॉ वाज अ सब्जेक्ट जिसमें मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से नहीं अच्छे थे, मेरे को उसका इम्पैक्ट दिखा अपने एग्जाम में। बिकॉज लॉ की मेरी गलती हो गई थी, मैंने क्लासेस नहीं ली थी, मेरे को उस सब्जेक्ट की ले लेनी चाहिए थी। मैं अभी भी आप लोगों को ये बोलती हूँ कि वो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बट कोई ना, आई एम नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग नाउ, बिकॉज हो गया क्लियर, सो अब कोई बात नहीं है। बट फॉर न्यू जो दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन करी अपनी, सो इट ऑल मतलब अच्छी से मेरी प्रिपरेशन हुई। आई वॉज वेरी सीरियसली, मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो उस हिसाब से मैंने तैयारी भी करी थी। मतलब मैंने पूरा 100% दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट अपना। मतलब मैं नहीं बोलूंगी 100% दिया था, मैंने 80 ही दिया था। अगर 100 दिया होता तो आई नो मेरे मार्क्स काफी अच्छे होते, बट ड्यू टू कॉलेज की भी चीजें मेरे को मैनेज करनी थी साथ साथ, तो उस हिसाब से देख मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था अपना। सो देन केम जो मेरे एग्जाम होने थे, मतलब कब हुआ था मेरा, आई गेस मई में ही था, आई गेस 21 में को मेरा, नहीं 21 में को मेरा लास्ट एग्जाम था। 15 से आई गेस 14-15 से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, या मई वाले। सो फर्स्ट एग्जाम था हमारा एडवांस अकाउंटिंग का। सो एडवांस अकाउंटिंग का एग्जाम तो मेरा मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करा था, मेरा अच्छा गया था काफी, ठीक है। उसके बाद लॉ का मेरा नहीं अच्छा गया था, मतलब लॉ में आई वॉज वेरी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने काफी डाउट किया था कि मैं क्या करके आई हूँ यार, इससे तो मेरा कुछ नहीं होगा ये वो। उसके बाद फिर सबसे टफ चीज आई जब पॉइंट्स का एग्जाम आया। मतलब पॉइंट्स का एग्जाम सो वॉज वेरी वर्स्ट, मतलब जैसे कि आपको पता होगा मे में सबसे टफ एग्जाम पॉइंट्स का आया था, और मेरी सबसे वीक वही थी, बिकॉज आई वॉज अ नॉन मैथ स्टूडेंट। पर वो भी मैंने जैसे तैसे अपना पीस ऑफ माइंड यूज करके दिया, मतलब मेरे को ये था कि 40 नंबर ग्रैप कर लूँ कहीं से। मैंने वो करा, इट मतलब वो भी मेरा हो गया, मतलब मेरे 40 से अब भी कुछ नंबर आए थे, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे मेरे क्वांट्स में। फिर इकोनॉमिक्स का भी मेरा अच्छा गया था। बट वन चीज आई रियलाइज कि इतने से नहीं होगा, बिकॉज एक प्रोफेशनल एग्जाम है, इसमें आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आप ये नहीं सोच सकते कि हो जाएगा। मेरे को उस टाइम ये रियलाइज हुआ था। इसलिए अब इंटर में मैं कोचिंग भी ले रही हूँ, मैं अपने तरफ से भी काफी एफर्ट्स डालती हूँ कि अच्छे से ही तैयारी करूँ मैं, क्योंकि बिकॉज आई लर्न कि कैसे होते हैं प्रोफेशनल एग्जाम, बिकॉज फर्स्ट टाइम था, सो आई नो दिक्कत होती है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि सेकंड अटेम्प्ट भी आप दे सकते हो, सबका अपना अपना होता है गाइस, किसी के पास बहुत टाइम होता है, कोई नहीं दे सकता इतना टाइम। सो मेरा ये था कि मैं इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगी, मतलब फाउंडेशन को तो सेकंड अटेम्प्ट में देने में। बट इट्स ओके, वो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट था, आई नो सबका अलग अलग होता है। सो दिस वॉज ऑल माई एग्जाम, कि मेरे एग्जाम में क्या हुआ। सो यस गाइस, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ कि जब मेरे सारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे, एंड 1 महीने का टाइम होता है, या हाँ 1 महीना हो गया था आई गेस, जब रिजल्ट आना होता है, ठीक है। उससे पहले मेरे मतलब एवरीबडी अराउंड, मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई भी बोला था मत चेक कर पेपर, जो होगा वो रिजल्ट टाइम पे देखेंगे, तो फिर टेंशन में अगर मतलब 1-2 नंबर, मेरे को पॉइंट्स में ही डर था टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मेरे पॉइंट्स में मतलब 40 से थोड़ा कम हो सकता है। सो आई वॉज वेरी लाइक नहीं नहीं भाई, नहीं चेक करना, नहीं चेक करना। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे को अच्छे से याद है, मेरे भाई और मैं घर पे थे, एंड हमारे जब पता नहीं क्या आया, हमने बोला अब चेक कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि रिजल्ट तो आएगा ही, उस टाइम शॉक हो इससे पहले ही शॉक हो जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। सो देन ही सेड, मैंने उसको ही दे दिए, मैंने मतलब उनको ही दे दिए थे अपने दोनों पेपर, कि आप ही देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो अपनी यूट्यूब की वीडियो भी एडिट कर रही थी, आई वॉज जस्ट इन टू इट, एंड ही वॉज जस्ट चेकिंग मेरा क्वांट्स के एग्जाम, एंड एवरी टिक एवरी हिज फेस एक्सप्रेशन वॉज हिट थक थक हो रहा था मेरे में, कि क्या हो रहा है, क्या होगा क्या होगा। देन वो मेरे हो रहे थे 40 अब, मतलब मेरे 42-43 तक ही हो रहे थे, मेरे पास लिखा होगा अभी शीट पे। तो मैंने बोला हाँ मेरे सांस में सांस आ गई, कुछ तो अब हो रहा है। तो फिर उसके बाद मेरे को हो गया था कि चांसेस मेरी 80, मतलब मेरी 50% थी कि होगा नहीं होगा क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में, पर वो अब 80% तक चली गई थी कि हो जाएगा, क्योंकि क्वांट्स ही था जो सबसे टफ था, और वो हो रहा है तो सब हो जाएगा। देन आई वॉज लाइक ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इंटर के लिए अपनी कोचिंग देखना स्टार्ट कर दिया था, कि चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर के लिए आई वॉज सीइंग कोचिंग, सो इतने महंगे टीचर्स थे, तो मैंने बहुत रिसर्च करी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको बताया था पहले भी। बट आई वॉज लाइक नो, आई डोंट वांट टू स्पेंड दिस मच अमाउंट। मैंने बोला नहीं नहीं, इतनी महंगी नहीं लेनी, और सबसे अच्छा मेरे को सीए वाले का ही कोर्स लगा। आई जस्ट वेंट इनटू, मैंने सोचा कि एंड में वही लूंगी। फिर जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे को अच्छे से याद है कि उन्होंने हमें टाइमिंग दी थी
शाम की टाइमिंग दी थी, मतलब उन्होंने फाइनल की दी थी कि फाइनल का सुबह रिजल्ट आएगा, और हमारी शाम में दी थी कि हमारा शाम में रिजल्ट आएगा। आई वॉज जस्ट स्लीपिंग, मैं लेट ही उठ रही थी उस टाइम पर, क्योंकि एक महीना मैं पूरा नेटफ्लिक्स देख रही थी, वीडियोस देख रही थी, मतलब मैं बहुत इंजॉय में थी, मैं कुछ ज्यादा जल्दी वल्दी नहीं उठ रही थी, मैं आराम से उठी थी आई गेस 11 बजे, और रिजल्ट 8 बजे आ चुका था। अब मैं 11 बजे उठी, 10, साढ़े 10, 11 ऐसी उठी थी, मैं आई रिमेम्बर। सो मैंने अपना जैसे यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खोला, एंड एवरीबडी वाज लाइक, आप दीदी आपका रिजल्ट क्या है, दीदी आपका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट। मैं यही सोच रही, मैं मम्मी से बोल रही रिजल्ट तो शाम में आएगा, ये लोग सब क्यों पूछ रहे हैं। देन आई रिसीव, मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया था कि क्या आया तेरा रिजल्ट, मैंने बोला रिजल्ट तो अभी नहीं, शाम में आएगा। देन शी टोल्ड मी कि रिजल्ट आ गया है, एक बार चेक कर तू। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके चेक किया, सो यार रिजल्ट आ चुका था। एंड देन आई वाज लाइक कि मैं उठी थी, मेरी आंखें ऐसे सूज रही, मैंने बोला रिएक्शन वीडियो तो अभी नहीं रिकॉर्ड करूंगी मैं। तो मैंने बोला पहले मैं देख लेती हूँ कि क्या हुआ है, मतलब कि वीडियो बना भी पाऊंगी कि एक दो दिन बाद बताऊंगी। सो देन आई चेक, एंड इट वाज लाइक सक्सेसफुल। ओ माय गॉड, दैट फीलिंग वाज मतलब आप समझ ही नहीं सकते वो, मतलब वो जब आप देखते हो ना अपनी मार्कशीट पे इट वाज सक्सेसफुल, आपको लगता है कि जितने भी आपने एफर्ट्स किए, जितनी भी आप 4, 5, 5 बजे सोए हो, जितनी भी आपने 2, 3 घंटे की नींद ली, एट ऑल इट वाज जस्ट सक्सेसफुल, मतलब आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, मतलब आपने वो सब किया। सो वो एक चीज देख के यू फील लाइक मेहनत सफल हो गई, वॉज अ वर्ड दैट मुझे उस टाइम रिमेम्बर हुआ था। सो आई वॉज वेरी 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 हैप्पी कि आई हैव क्लियर डेट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सेल्फ स्टडी, मतलब आई वॉज लाइक कि हो गया। अब मेरे को लगता अब तो बन गए सीए, मतलब वो होता है ना कि हो गया तो सब बन गए सीए। बट देन आई स्टार्टेड माई इंटर की प्रिपरेशन, एंड आई एम स्टिल डूइंग माई इंटर की प्रिपरेशन, एंड आई होप कि ये भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लूँ और रैंक आ जाए मेरी कोई। So yeah, that was all my CA foundation journey, and it all I have documented here. मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि सबसे अच्छा डिसीजन अगर मैंने कुछ उस जर्नी में लिया था वो यही था कि आई हैव स्टार्टेड माई चैनल, बिकॉज एवरीथिंग, एवरी स्मॉल डिटेल इज जस्ट डॉक्यूमेंटिंग हेयर। मतलब अगर मैं कभी सीए बन भी जाऊंगी, आई वॉन्ट टू सी के फाउंडेशन के टाइम पे मैंने कैसे तैयारी करी थी, इंटर के टाइम पे क्या था, तो मैं सब देख सकती हूँ। सो या गाइज, दिस वॉज ऑल माई जर्नी, कि मतलब एवरी जर्नी हैव इट्स अप्स एंड डाउन, मतलब हर चीज होती है सबकी जर्नी में। बट जब आप देखते हो कि आप आप अच्छा कर रहे हो, देन यू फील लाइक इट्स ओके। डाउन भी अच्छी बात थी आए आपकी लाइफ में। सो यस गाइस, आई नो काफी लंबी वीडियो होगी क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, सो हमको बंद करनी पड़ेगी वीडियो। सो यस गाइस, अब मैं ये वाली वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है, so please give a like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for giving so much of love। मतलब आई एम so grateful for all of you guys जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, and we are a 2K family together. So very very grateful and very very thankful for all of you guys. Bye guys.